एंड या जो भी मुझे ये बोलते ना भाई पीयू की वजह से फेमस हुआ है, पीयू की वजह से फेमस हुआ है, ये सब कुछ करके मेरे जितने तुम व्यूज ला के बताओ मुझे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। You all know me as a YouTuber. Some of you call me a roaster. Some say I expose things, especially. Well, today I'm gonna expose myself. Okay, not like that, not like that. Chill, boys, chill. I mean, I'm exposing the truth about my channel, views, struggles, and जो भी चीजें हैं behind the scenes, उसका हम आज सच जानेंगे। मुझे काफी लोगों ने बोला है, और भाई हेटर्स को इग्नोर करो एंड न्यू वीडियोस बनाओ भाई तुम, हम हैं आपके साथ। देखो भाई, आई अप्रिशिएट दैट, बट ये सुनने में जितना आसान लगता है ऐसा है नहीं, क्योंकि एट द एंड भाई मैं भी एक इंसान हूँ एंड मेरे पास भी फीलिंग्स है। आई एम नॉट लाइक महात्मा गांधी डूड कि एक गाल पे थप्पड़ पड़ा तो दूसरा गाल आगे करो, ना भाई मैं उसकी तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट डूड, सॉरी टू डिसपॉइंट यू बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन ब्रो। अगर कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ मैं होने ही नहीं दूंगा, बट इन केस मान लेते हैं ऐसा हो भी गया तो फिर कमलेश खट्टा निकाल। बॉयज बैक टू द पॉइंट। देखो YouTube इस तरह से काम नहीं करता। देखो मैं तुम्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ YouTube करता है ये काम कि मेरे वीडियोस को पहुंचाता है मेरे सब्सक्राइबर्स के पास पहले, जो कि मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स एक ही गेम से आए हैं, विच इज सो इवन इफ आई मेक अ बैंगर वीडियो ऑन अ न्यू गेम जिसके अंदर सब कुछ एकदम टॉप नॉच है, लेकिन फिर भी उस वीडियो पे लो क्लिक्स आएंगे क्योंकि ऑडियंस को उस गेम से कोई लेना देना ही नहीं है एंड ये सिग्नल यूट्यूब एज अ रेड सिग्नल पकड़ता है, तो उस वीडियो की वो प्रोग्रेस बंद कर देता है, उसके इंप्रेशंस पूरे बंद कर देता है एंड दैट्स व्हाई वीडियो पे व्यूज कम आते हैं। एंड बॉयज दैट्स द हार्श ट्रूथ। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। तुम देखो तुम्हारे एक बगल की गली में एक बिरयानी का स्टॉल है, ठीक है, वो पिछले 2 साल से बिरयानी बेची जा रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से वो पिज़्ज़ा बेचना स्टार्ट करें। तुम्हें क्या लगता है वो सक्सेसफुल होगा? उसने बिरयानी बंद करी, उसने पिज़्ज़ा स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं बोल रहा कि भाई उसका एक भी पिज़्ज़ा नहीं बिकेगा, ऑब्वियसली बिकेगा, बट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से उसे बिरयानी पे रिस्पॉन्स मिलता था उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा पिज़्ज़ा पे। अब फ्यूचर की बात आ रही है कि वो फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं, बट करंटली तो नहीं बढ़ने वाला और उसकी प्रोग्रेस फिलहाल तो स्लो ही चलेगी, और ये सेम केस मेरा है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेटर्स, इट्स अबाउट एल्गोरिथम। एंड इसलिए अपने चैनल को ट्रांजिशन करना, मतलब एक गेम से दूसरे गेम पे स्विच होना, इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग अ क्रिएटर कैन डू। लिंक पे क्लिक करें और 15,000 रुपये का बोनस पाइए। व्हाट द नेवर माइंड गाइस, मुझे अभी 15,000 की लॉटरी लगी है भाई, मेरे पैसे उड़ गए। व्हाट द सो यार, एज यू नो मैं क्विट तो नहीं करने वाला हूँ, बट आई विल स्टिल टॉक अबाउट पोकेमॉन यूनाइट, नॉट टू फीड एल्गोरिथम। समझ रहे हो तुम? एल्गोरिथम के लिए नहीं, बल्कि रियल ड्रामा के बारे में बात करने के लिए, ब्रोकन अपडेट्स के बारे में बात करने के लिए, कम्युनिटी के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसी गेम में वापस जा रहा हूँ या फिर एक ही जगह पे अटकने वाला हूँ। मैं नए गेम्स भी कवर करने वाला हूँ जो कि मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। सो लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, एंड इस एग्जाम्पल से तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है तो। अब देखो, मिस्टर XYZ नाम का एक बंदा है जो 2 साल से रनिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, एंड अचानक से उसे स्विमिंग कंपटीशन में बुलाया जाता है या फिर स्विमिंग कंपटीशन के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है। तुम्हें क्या लगता है वो जीतेगा? टॉप 3 में भी आ पाएगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उसके स्विमिंग कॉम्पिटिशन से वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, एंड ये अचानक से एकदम आ रखा है, तो ऑब्वियसली भाई वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग करी थी दूसरे एरिना के लिए, ना कि इस एरिना के लिए। एंड दैट्स मी राइट नाउ। I trained in Pokemon Unite. My skills, my edits, my timings, every single thing is related to that game. So जब मैंने गेम स्विच किया, obviously views कम आ गए, not because I am irrelevant, but because it's a different arena, it's a different category now. It's not about only one single game, it's about all games now. लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके केड़ा कभी बंद नहीं होता, एंड उसके बाद वो कमेंट में आके एक ही चीज़ बोलते हैं, अरे भैया I mean like, what the hell dude? मैंने ये कभी बोला ही नहीं कि मैं पोकेमॉन यूनाइट के ऊपर कंटेंट बनाना छोड़ूंगा। मैंने बोला था टिप्स एंड ट्रिक्स, गेम प्लेस, गाइड्स ये बनाना बंद करूंगा। इसका मतलब मैं एक ही गेम से हमेशा चिपक के नहीं रहने वाला। There's a difference between visiting your hometown and being stuck in it forever.
एंड या जो भी मुझे ये बोलते ना भाई पीयू की वजह से फेमस हुआ है, पीयू की वजह से फेमस हुआ है, तो तेरे लिए मेरे पास एक रियलिटी चेक है। इट्स नॉट द गेम दैट मेड मी फेमस, इट्स मी हु बिकेम अ नेम इन दिस कम्युनिटी। पीयू ने आके मुझे खुद से फेमस नहीं करा है, मैं फेमस हुआ हूँ अपने मेहनत से। दिन रात एक करके मैंने वीडियोस बनाई है, स्क्रिप्ट लिखे है, एडिट करे हैं। पीयू ने खुद से बना के नहीं दिया है। और तुम जो बोल रहे हो पीयू ने बड़ा फेमस करा, इट्स जस्ट अ गेम ब्रो। कंटेंट बनाना मेरा काम है, पीयू का नहीं। कंटेंट देना पीयू का काम है, बनाना मेरा काम है, देखना तुम्हारा। हेलो गाइस, ये एडिट के वक्त का हो रहा है। बाय द वे, मैंने जो लाइन बोली ना, कंटेंट देना पीयू का काम है, पीयू ने दिया क्या है? हर हफ्ते 4 स्किन्स। होली डूड। एंड अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा भरोसा है अपने प्यारी गेम के ऊपर, देन गो हेड, स्टार्ट अ चैनल, यूज योर ओन वॉइस, नॉट एआई वॉइस, यूज योर ओन वॉइस। ऊपर से तुम्हें अपना फेस भी नहीं दिखाना है, ठीक है? एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने हैं, ना कि शॉर्ट्स के जो फॉन्क वाले होते हैं ना, फॉन्क सॉन्ग्स, वो नहीं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। ये सब कुछ करके मेरे जितने तुम व्यूज़ ला के बताओ मुझे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। सो लेट्स सी भाई किसे कितने व्यूज़ आते हैं, एंड उसके बाद तो तुम्हें पता चल ही जाएगा मुझे इस गेम की वजह से व्यूज़ आते हैं कि मैंने जो नाम कमाया है इस कम्युनिटी के अंदर, उसकी वजह से। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। देखो भाई, मैंने काफ़ी मिस्टेक्स करी है, मैं काफ़ी टाइम फेल भी हो चुका हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे फ्लॉप भी हो चुके हैं। मैंने गेम स्विच करी है एकदम रातों रात, जो कि मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी। मुझे हल्के से ट्रांजिशन करना चाहिए था चैनल के लिए, वो थोड़ा सा कम इम्पैक्टफुल रहता। बट या एटलीस्ट आई नेवर स्टॉप्ड लर्निंग ब्रो। इन्हीं मिस्टेक से मैं अपनी गलतियाँ सीखा हूँ। एंड दैट्स वाई आई कीप इम्प्रूविंग एवरी सिंगल टाइम आई फॉल। ना कि बाकी सारे यूट्यूबर्स की तरह जो ग्रो होना ही नहीं चाहते, वो बस एक ही गेम पे स्टक होना चाहते हैं एंड कुछ भी नया ट्राई नहीं करते। मैंने मुश्किल रास्ता चुना है एंड स्टिल मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, लोग मुझे देखते हैं क्योंकि मैंने एक लेगेसी बिल्ड करी है इस कम्युनिटी के अंदर। सो डोंट गेट इट ट्विस्टेड, इट्स नॉट द गेम दैट मेड मी रेलेवेंट, आई मेड द गेम रेलेवेंट फॉर यू। क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जहाँ पे लिखा है भाई मैंने आपकी वजह से गेम स्टार्ट किया था। सो इस गेम को पॉपुलर गेम ने खुद से नहीं करा है, इस गेम को पॉपुलर करा है इनके क्रिएटर्स ने। अब ऑब्वियसली मैं खुद को नहीं बोल रहा अकेले को, मेरे साथ और भी क्रिएटर्स हैं, उनकी वजह से ये गेम फेमस हो रखी है। अगर हम ये वीडियो नहीं बनाते ना, तो भाई घंटा इस गेम को कोई नहीं पूछने वाला था। सारे लोग एक साल में छोड़ ही देते इस गेम को। इट्स जस्ट बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स आर स्टिल प्लेइंग, दैट्स वाई देयर प्लेयर बेस आर स्टिल प्लेइंग दिस गेम एंड दैट्स वाई दे आर नॉट इम्प्रूविंग। तो देखो भाई, मैं एक ही चीज़ पे रुकने नहीं वाला। तो फिर प्लान क्या है? जस्ट स्टार्ट, यप, जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स। यूट्यूब को डेटा चाहिए, मैं यूट्यूब को डेटा दूंगा। कम्युनिटी को सच्चाई चाहिए, मैं उसे एक्सपोज करूंगा। एंड अगर तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, देन लेट्स सी कौन क्या नहीं कर पाता और कौन क्या कर पाता है। तुम जीतोगे या नहीं ये तुम्हें पता नहीं चलेगा अगर तुम फाइट ही नहीं करोगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोना गेट वाइल्ड ऑन समवन। सो गाइस, गेट रेडी फॉर द वाइल्ड फायर because something spicy is coming soon.